अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उसामा वेग ने। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम भाई साहब। सबसे पहले ये बताइए, क्या आपके पास आपको आदादा शुमार आपके पास क्या है अगर हम वर्ल्ड कप के हवाले से आपसे बात करें तो? जी बेशक, जैसे कि आपको पता है कि यूएसए जो है वो फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप जैसा इवेंट इंटरनेशनल क्रिकेट इस लेवल पे होस्ट करने जा रहा है। तो यूएसए के जो वेन्यूज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या किसी और भी बड़ी टीम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा हमें। जिस तरह अगर आप देखेंगे अभी जो रिसेंटली वार्म अप का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है उसमें भी आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान से पहले न्यूयॉर्क के वेन्यू पे एक मैच खेलने जा रहा है। उसके पहले पाकिस्तान और इंडिया के क्लैश से पहले भी न्यूयॉर्क में इंडिया अपना एक मैच खेलने जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क की जो पिच है, न्यूयॉर्क की जो पिच लाई गई है एडिलेड से लाई गई है और वो ड्रॉप इन पिच है। न्यूयॉर्क में जो स्टेडियम है आइजनहावर पार्क में, नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम, तो आप नहीं समझते कि ड्रॉप इन पिच है? ड्रॉप इन पिच के बारे में तो यही होता है ना कि वहां पर अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो एक तो टर्फ आमतौर पर तैयार होती है वो डिफरेंट होती है बनिस्बत ड्रॉप इन पिच के। तो आप नहीं समझते कि मुश्किल होगी वहां न्यूयॉर्क में? देखें बेशक जो विकेट जो लेके 10 जो पिचेज हैं वो नासाउ काउंटी न्यूयॉर्क स्टेडियम में लगाई गई, जिनमें से 4 जो है वो आपके वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए यूज होंगी, जबकि 6 विकेट जो है वो प्रैक्टिस राउंड के लिए यूज होंगी। तो आप ये देखें कि जो फ्लोरिडा में पिच बनाने का मकसद था वो ये था कि न्यूयॉर्क में जो विंटर कंडीशन है उसमें जो विकेट को जो क्रिकेट की कंडीशन के मुताबिक जो उसमें ग्रास जो ग्रो किया जाएगा वो उस इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं था। तो फ्लोरिडा से उस ग्रास को कंप्लीटली ग्रो करके वहां पे उसको 20 ट्रैक के लिए 10 विकेट जो थी ये न्यूयॉर्क में लाई गई है। इस पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उसामा वेग से लाहौर से एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है और मुनीरुल हक जो तजियाकार है वो हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात कर रहे थे, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे उसामा वेग। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो T20 वनडे और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं? हम तो अभी बात कर रहे हैं ओवरऑल कि जो ग्रुप है, अगर पाकिस्तान के ग्रुप में जो है वो इंडिया है और उसके अलावा दीगर ग्रुप्स में हर ग्रुप से आपको पता है 2-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। आप एज अ टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के चांसेस क्या देखते हैं? आसान है ये ग्रुप आयरलैंड से पहला मैच हारने के बाद सीरीज का? जी बिल्कुल इकबाल भाई, मेरा ख्याल है कि काफी पाकिस्तान का जो ग्रुप है आसान है, इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल टीमें नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई इतनी ज्यादा मुश्किल होगी दूसरे ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए। आयरलैंड मुश्किल डाल सकता है? देखिए उनकी जो बैटिंग लाइन है वो स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी बॉलिंग में इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है। आपने 3 उनके मैचेस पाकिस्तान से देखे होंगे, तो उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज्यादा वीक है। उनमें एवरेज मीडियम पेस बॉलर हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए उनको टैकल करने में। जॉश लिटिल जो उनके फास्ट बॉलर है वो तो IPL खेल लेते हैं, अब वो टीम में वापस आ जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो आप समझते हैं कि उनका भी तो तजुर्बा है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, उनसे डेफिनेट उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रांग होगी। और उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड कप के जो मैच होते हैं उसका अपना प्रेशर होता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान ने क्वालिटी चेज कर दिया था, मगर अगर इसी तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की वर्ल्ड कप में तो फिर उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को मुश्किल होगा, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन होती है और वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है, तो उसमें चेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप भी फास्ट बॉलर हैं अब्दुल रऊफ, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ज्यादा इन्हिसार फास्ट बॉलर्स पर कर रहा है? शादाब खान बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, इमाद वसीम पर शायद लगता है कि कप्तान बाबर आजम को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए उनको शुरू में नई गेंद नहीं देते, जबकि वो स्पेशलिस्ट हैं सर्किल के, और फिर शादाब खान की फॉर्म सबके सामने। तो पाकिस्तान का आप समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग पर इन्हिसार करके हम भारत को या दीगर टीमों को हराने में कामयाब हो सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल इकबाल भाई, क्योंकि ओवर द ईयर पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था अपने फास्ट बॉलर्स पर, तो उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आई है। आप देखें कि अगर आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज देखें तो उसमें पाकिस्तान को बहुत हैवी रन कास्ट हुए हैं, और उसके बाद जो आपके प्रीमियर बॉलर थे वो भी कोई इतना ज्यादा फॉर्म में नहीं है। एक तो उनकी पेस का कट ऑफ हो चुकी है, दूसरा रन बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो स्ट्रॉन्ग टीमें होंगी पाकिस्तान उनके खिलाफ बेहतर डिफेंड कर सकता है।
इनको थोड़ा सा जो यंग पेसर्स थे उनको ग्रूम करना चाहिए था, जिस तरह जमान खान या वसीम पे पिछले 3-4 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, मगर एट द निक ऑफ द टाइम उनको इन्होंने वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया। तो ये जो बॉलर साथ लेकर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप देखेंगे हसन अली की कोई पेस नहीं है, आरिफ रऊफ इंजर्ड है, शाहीन अफरीदी काफी ज्यादा पेस कट हो चुकी है, तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को डेफिनेट आएगा। लेकिन अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करें अब्दुर्रऊफ, तो आप समझते हैं हमारे स्पिनर अबरार अहमद को तो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका ही नहीं दिया, तो हमारे स्पिनर इतने केपेबल हैं कि मुखालिफ टीम को मुश्किल डाल सके? इकबाल भाई, स्पिन बॉलिंग तो आप कह सकते हैं कि सिरे से पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अबरार की फील्डिंग है और उसके बाद जो उसकी बॉलिंग के बारे में आपको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा। इसी तरह जो इमाद वसीम उनको रिटायरमेंट के बाद वापस लाया गया, शादाब खान की बॉलिंग आपके सामने है, 4 ओवर में 54 रन दिए उन्होंने एक मैच में, उसके बाद पिछले 3-4 से आउट ऑफ फॉर्म थे। उसके अलावा इमाद वसीम की परफॉर्मेंस तो इतनी ज्यादा अप टू डेट नहीं थी पिछले 2-3 साल में। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड था स्पिनर्स के हवाले से, वो चीज पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसमें काफी ज्यादा मिसिंग है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि आप देखेंगे अगर इस सीरीज में भी आप उठाकर देखें तो बाबर आजम टॉस जीतकर उनकी कोशिश होती थी कि वो सेकंड बैटिंग करें, तो वो उन्होंने अपनी बॉलिंग को एक्सपोज नहीं किया। वो उनको पता था कि उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो उनका वीक पॉइंट है, तो वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने तीनों मैचेस में ट्राई की है कि वो टॉस जीतकर पहले बाद में बैटिंग करें। तो ये आपके सामने है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन किस किस्म की है। इफ्तिखार अहमद को क्यों एज एन ऑलराउंडर शामिल किया जाता है, उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी गई, और फिर साइम अयूब को वो कह रहे थे कि एक मिस्ट्री बॉलर के तौर पर आपने देखा होगा PSL में सामने आए, तो आप समझते हैं कि वक्त पड़ने पर इफ्तिखार अहमद को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे आप, आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ बॉलिंग नहीं कराएंगे, तो आप नहीं समझते कि फिर मजबूत टीमों के खिलाफ, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, जिन्होंने अपनी टीम में 3-3 स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल किए, तो आप नहीं समझते कि मुश्किल होगी फिर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग अटैक ट्राई किया उनसे बेहतर इफ्तिखार थे, उनको करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपके परमानेंट मेंबर है प्लेइंग 11 के, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस देते तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होता, बजाय कि ये जो पाकिस्तान जो पार्ट टाइम स्पिनर्स साथ लेकर गया और काफी अच्छे से पाकिस्तान के लिए ये इनकी अपनी स्पिन बॉलिंग ही हर्डल क्रिएट कर रही है। आपने PSL की बात की है, PSL में मेरा ख्याल है कि जो बैट्समैन भी उस लेवल के नहीं थे, और उसके बाद जिन हमारे बैट्समैन ने स्कोर किया PSL में, तो वो बॉलिंग लाइन भी इस काबिल नहीं थी। तो इसी वजह से आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे जो बैट्समैन है वो उनको भी हर्डल फेस करनी पड़ रही है, और जो हमारे बॉलिंग लाइन है उसको भी हर्डल का शिकार होना पड़ रहा है। आखिरी सवाल अब्दुर्रऊफ, क्या देखते हैं, पाकिस्तान टॉप 4 टीम में आ सकता है सेमीफाइनल के लिए, या मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई तो करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ग्रुप जो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा वीक है, तो सेकंड राउंड में पहुंच जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड में थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ कंपटीशन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे, जहां टफ मुकाबला होगा और फिर सुपर 8 मरहले से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो अब देखते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप में फतह का ताज किसके सर पर सकता है। अगर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की हम बात करें तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने खेला जनूबी अफ्रीका में, फाइनल में मिसबाह-उल हक ने जो स्ट्रोक खेला उसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, जो जोगिंदर शर्मा की गेंद पर कैच लिया था श्रीशांत ने। फिर उसके बाद 2010 के T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल में माइकल हसी ने सईद अजमल के खिलाफ जो जारहाना बैटिंग की, पाकिस्तान फाइनल में न पहुंच सका। फिर उसके बाद 2012 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हुआ, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची मोहम्मद हफीज की कप्तानी में, लेकिन फाइनल में न जा सकी। फिर 2014 के T20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सका।